भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है हरियाणवी भाषा और इसकी लोकोक्तियाँ। भाइयों, हरियाणवी भाषा एक बड़ी रिच भाषा है और ये प्राचीन काल से बोली जाती है। और प्राचीन काल में इसको जो हिंदुस्तानी भाषा कहते थे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पिक्चरें बनती हैं, नाटक बनते हैं, सब जो वो हिंदुस्तानी भाषा में होते हैं। और इसी भाषा का एक रूप जो है वो उर्दू है और हिंदी है लेकिन आजकल पहले 1947 से पहले हरियाणवी भाषा के अंदर उर्दू के ज्यादा शब्द थे। आजकल हिंदी के ज्यादा शब्द प्रयोग होने लग गए। फिर भी हरियाणवी भाषा एक बड़ी रिच भाषा है। यहाँ बात बात के ऊपर कहावतें और लोकोक्तियां आम लोगों की भाषा में प्रयोग की जाती है और ऐसे प्रयोग की जाती है लोगों को पता भी नहीं लगता वो आम भाषा की कहावतों का प्रचलन है। एक अनपढ़ आदमी भी बात बात में कहावतों का प्रयोग करता है। लेकिन ये एक निराला देश है हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं। उनके केवल लिपि का फर्क है। उर्दू भाषा की लिपि वो अरबी है और हिंदी भाषा की लिपि वो देवनागरी है। उसके ऊपर फारसी अरबी का ज्यादा प्रभाव है, जबकि हिंदी के ऊपर संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रभाव है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में सभी लोग वो एक ही भाषा एक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान बड़ा निराला देश है। यहाँ पर भाषाओं को के साथ भी धर्म को जोड़ दिया गया है। उर्दू भाषा वो मुसलमानों की भाषा बना दी गई है, हिंदी हिंदुओं की, और पंजाबी भाषा को सरदार लोग कहते हैं हमारी अपनी भाषा, जबकि भाषा एक इलाके की होती है। देश का बड़ा दुर्भाग्य था 1947 के अंदर देश का बंटवारा हुआ और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था लोगों का एक दूसरे शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन, इधर से इन मुसलमानों का हिंदुस्तान से पाकिस्तान में माइग्रेट होना और हिंदुओं का पाकिस्तान से वो इंडिया में माइग्रेट होना। इससे लोगों की संस्कृति और भाषा का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज पाकिस्तान के अंदर हरियाणवी भाषा को बोलने वाले लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं और फिर भी बहुत से लोग इस भाषा को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो हरियाणवी बैठक हो, चाहे हरियाणवी भाईचारा हो, चाहे नोरा बैठक हो, फिर भी लोग इस भाषा को जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब हम आते हैं हरियाणवी भाषा के अंदर लोकोक्तियां, जैसे शेर का भाई बघेरा, वो कुद नो वो कुद तेरा। जब दो शरारती किस्म के आदमी इकट्ठे होते हैं, वो एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाते हैं, तो लोग कहते हैं शेर का भाई बघेरा, वो कुद नो वो कुद तेरा। इसी प्रकार से यहाँ पर जातियों के ऊपर भी कहावतें बनी हुई थी। जातियों की विशेषताएं, जैसे एक कहावत है, जंगल जाट न छेड़िए, आटा बीच के राड़, रांगड़ के देना छेड़िए, यद कद करे बिगाड़। वे जाट को तो खेत में छेड़ना चाहिए और करोड़पति को, सेठ को, दुकानदार को बाजार के बीच में नहीं छेड़ना चाहिए। और रांगड़ को तो कहीं भी नहीं छेड़ना चाहिए। वो तो 24 घंटे लड़ने के लिए, सिर फोड़ने और फुड़वाने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार एक और कहावत है, जाट महोशल बामन शाह बानिया हाकम जुल्म खुदा। वह जाट तो पानी का पंसारी नहीं होना चाहिए, अपना खेत भरे बगैर वह किसी को भी पानी नहीं तोड़ने देगा। और ब्राह्मण उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, गुजारे लायक जब तक पैसे हैं वो धर्म का प्रसार करता है और ज्ञान को अर्जित करता है। लेकिन वो ब्याज के ऊपर रुपए देने लगता है, सा बन जाता है, तो उसका ज्ञान की तरफ से ध्यान हट जाता है। इसी तरह से बानिये के पास कलम की पावर तो होती है, उसको राज की तलवार की पावर नहीं मिलनी चाहिए, वरना ये तीनों खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए कहावत बन गई, जाट मोशल बामन शाह बानिया हकम जुल्म खुदा। एक और यहाँ के लोग मौसम को देखकर और बहुत सी बातें देखकर बता दिया करते थे कि क्या होने वाला है। एक कहावत है, तीतर पंखी बादली विधवा काजल रेख, वाह बरस वाह गर कर इसमें मीन न मेघ। जो तीतर पंखी भूरे रंग की बादली होती है वो जरूर बरसती है, और विधवा जब श्रृंगार करने लग जाती है तो समझ लो वो दोबारा शादी करने वाली है। इसी तरह से एक कहावत अंग्रेजी में, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हरियाणी में इसको इस तरह से कहा गया है, ठाडा मारा रोन देनी, खाट खोसले सोन देनी। यहाँ के रांगड़ लोग यहाँ रहते थे 1947 से पहले, और इस भाषा को रांगड़ी भी कहा जाता था।
वो अंग्रेज लिखते हैं वो बढ़िया टैक्स पेयर नहीं थे, रेवेन्यू उनका बकाया पड़ा रहता था। इसलिए एक कहावत बन गई, दिल्ली से 30 कोस पर बस है कहा नोर निगाना, आप पे बोवा आप पे खावा राज में देनी दाना। और जो एक आदमी छल छींट रहता है और वो बात का धनी नहीं होता, तो लोग एक कहावत बन गई, दोहरी घोड़ी लाल लगाम ऊपर बैठा साधु राम। इसी तरह से फसल को बोने के लिए भी कहावतें थी जिनमें ज्ञान टपकता था। एक कहावत है, पग पग पे बाजरा मेंढक कूदनी ज्वार, नू बोवा जब कोई तो घर में भरे भंडार। बाजरा तो सीधा भी ठीक होता, पेट मार जाता, और ज्वार जो नहीं मेंढक की जितनी छलांग होती इस तरह से बोनी चाहिए, इससे फसल बाजरा और ज्वार की अच्छी होगी और घर भर जाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं घर की कलह बुरी होती है, लड़ाई में जो नुकसान ही होता है। तो एक कहावत बन गई, वो घर भड़ा ना मानिए डोरी पड़े ना घास, सास बहू में हो लड़ाई उज्जड़ हो जा बास। वह लड़ाई में तो नुकसान ही होता है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं कि अगर लड़ाई से बचना हो तो हमें मिला देनी चाहिए। तो एक कहावत बन गई, जाट कह जाटनी ते जय गाम में सुखी रहना, कीड़ी खागी हाथी ने हाँ जी कहना। और जिसके पास पैसे हो जाते हैं उसके जोनी भोले आदमी भी जोनी वो समझदार हो जाते हैं। जो हमारे भाई पंजाबी से आए हरियाणा में 1947 के बाद, उनकी एक कहावत है, जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी शाने। उसके जोनी पागल आदमी भी शानी बात करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा के कुछ इलाकों में सरदार भी होते हैं जो रहते हैं और वो पंजाबी भाषा बोलते हैं। एक सरदारनी सरदार से कहती है, भाग होना अच्छे मज देन कटिया ते गैया देन बच्चे। इसी प्रकार एक भाई ने जो घोड़ी भैंस बेचकर घोड़ी ले ली, बच्चे खीर पीते थे दूध पीते थे, वो दूध पीना बंद हो गया और घोड़ी की लीद उठानी पड़ गई। तो उसके घरवाली कहने लगी, मज बेच के घोड़ी लई देख न पुत्ते दी अकल गई, खीर पीन तो गया लीद सीटनी पै गई। जब कोई आदमी जो नहीं किसी काम के हाँ भर लेता है और वक्त पर जो नहीं वो सही वक्त पर इनकार कर देता है, तो अचानक मुंह से निकल पड़ता है, बड़ी करी रे अरदास घोड़ा दाना खावन घास। इसी प्रकार से एक कहावत है अंग्रेजी के अंदर, ईस्ट एंड वेस्ट होम इज द बेस्ट। वह जो सुख छज्जू के चुबारे वो बलख ना बुखारे। बलख और बुखारा एक मध्य एशिया में दो बड़े शहर होते थे, वो मध्य काल में बड़े प्रसिद्ध शहर थे। और मैं यहाँ ये बता दूं, ये कहावत कैसे बनी। छज्जू जो है नी वो लाहौर के अंदर रहता था और वो एक शराफ था, उसकी शराफ की दुकान थी और उसके ऊपर जो नहीं उसका एक चबारा था, चबारे में सत्संग चलता रहता था और वो सूफी मत को मानने वाला था और आने जाने वालों को खाना खिलाता था। इसलिए कहावत बन गई, जो सुख छज्जू के चुबारे वो बलख ना बुखारे। अरे इस प्रकार से ये लाहौर की कहावत है। एक वैसे भी आम लोग भाषाओं में जो नहीं वो ज्ञान टपकता था। एक कहावत है, तड़का गामी और सांझ का बटे उटाले इंतजार करता। सुबह सुबह बादल आ जाते हैं तो जरूर बसता है और दिन छिपने के बाद अगर कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता, तो वो अवश्य आपके घर में ठहरेगा। एक जाट ने जो है नहीं वो रांगड़ लोगों के पास काफी जमीन थी। एक रांगड़ ने जो नहीं काम नहीं किया, अपनी जमीन वगैरह बेच दी और वो फिर एक जाके, क्योंकि वो रॉयल खानदान से था, भीख मांग नहीं सकता था, एक जाट के पास जाके वो आली लग गया और आलू से वो चलाना पसंद नहीं करता था रांगड़। तो एक कहावत बन गई, मती मरी जाट की रांगड़ रक्षा आली, वो उसने काम की वो उसने दे गाली। रांगड़ी भाषा के अंदर जो नहीं गालियों की भरमार होती थी, जाट तो उसको बाले और रांगड़ उसको गाली देना शुरू कर देता था। एक कहावत और भी है, पहले ये कहा करते गांव के अंदर, फलाना सेठ तो देशोराम जा रहा है। देशोराम तो होता था विदेश, जैसे आजकल कनाडा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह जाते हैं। उस टाइम जो नहीं हरियाणा से लोग बंगाल में या मारवाड़ में, राजस्थान में अपने घर से दूर व्यापार करने के लिए चले जाते थे और वो वहां फायदा होना, दुकानदारी चल पड़ती थी तो कई कई दिन में आते थे, वर्षों में लग जाते थे। तो एक कहावत बन गई, भाई लालच लग गया बानिया पाते लागी गए, बोड़े तो बोड़े निचाल ले जाए। जो पाता होता गेहूं का पाता आ रहा, चारा जिस गाय को मिल जाता वो आगे की आगे बढ़ती रहती है और इसी प्रकार सेठ का व्यापार बढ़ता रहे तो वो आगे बढ़ता रहता है। और इसलिए कहावत बनेगी, लालच ला गया बानिया पाते लागी गए, बोड़े तो बोड़े निचाल ले जाए।
इसी प्रकार से सेठ लोग वहीं रहेंगे जहां उसकी दुकानदारी में फायदा होगा। अगर घाटे की दुकानदारी चलेगी तो सेठ उसको बंद करके चला जाएगा। इसलिए एक कहावत बन गई, गांव बसाया बाणिए, पैर पड़े जब जानिए। तो बुल्ले शाह बड़े भारी संत हुए हैं पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक ही हैं, राम और अल्लाह एक ही हैं। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी कहा है एक भजन के अंदर, दुनिया में दो दीन हैं, लगी दोनों में बाजी, वही अलिफ में वही कक्के में। अलिफ देवनागरी अरबी लिपि का उर्दू का है, और कक्का जो नहीं देवनागरी के हिंदी के शब्द है। वही अलिफ, दुनिया में दो दीन हैं, लगी दोनों में बाजी, वही अलिफ में वही कक्के में, वही झिमर में वही शक्के में, वही मंदिर में वही मक्के में दोनों का दफन जमीन है, चाहे पंडित हो चाहे हाजी, दुनिया में दो दीन है, लगी दोनों में बाजी। भाई शक्का कहते हैं मुसलमानों के पानी भरने वाले को, और जो हिंदुओं के कुओं पर पानी भरते थे उन्हें जिम्मर कहते थे। वही कुरान में भी लिखा है, कण कण में भगवान है। गीता में भी लिखा है जो ईश्वर सर्वव्यापक है। बात तो एक ही थी, लेकिन लोगों को, राजनेताओं ने, सियासतदानों ने इतना भड़काया। जो मंदिर के अंदर पुजारी होता है वो भी कोई काम नहीं करता, बैठकर खाना खाता है लोगों के दान से। मस्जिद के अंदर जो मौलवी होता है वो भी दान से खाना खाता है। और दोनों का काम है लोगों को नेगेटिव विचारों से भरना, आपस में लड़वाना, फूट डालना और राज करना। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि धर्म लोगों को जोड़ने के लिए होता है, न कि तोड़ने के लिए। तो बुल्ले शाह कहते हैं, राम रहीम ते मौला की गल समझ गए तो रोला की, वे राम और रहीम एक है। अगर जब ये बात समझ में आ जाएगी तो संसार में कोई झगड़ा नहीं होगा। एक और कहावत है, जब कोई कहता है बात न बात काटे, लात न लात काटे। ज्ञानी आदमी को तो ज्ञान से हरा जा सकता है, और जो नहीं ताकतवर को तो तलवार से लड़ने वाले को तो तलवार से हरा जा सकता है। इसलिए कहावत बन गई, बात न बात काटे, लात न लात काटे। एक और कहावत बन गई, तू कहानी में कुब्बा दो घर डूब दे एक ही डूबा। जब दो कमी वाले आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कहानी का ब्याह किसी के हो जाता है और कुबड़े का किसी के साथ, तो दो घरों को दिक्कत होती। इसलिए कहावत बन, दोनों की उनकी शादी होगी, उसकी पत्नी कहानी थी, वो कुबड़ा था। तू कहानी में कुब्बा दो घर डूबे एक के डूबा। सावा जो नहीं वो बड़ा प्यारा होता है, ये और मूल से ब्याज प्यारा होता है। इसलिए कहावत बन गई, गंडे से गंडीरी मीठी, गुड़ते मीठा लाला, भाई तब तीजा प्यारा, सबसे प्यारा साला। तो ब्याज कमाने वाले सबसे पहले कहते हैं ब्याज पहले मूल बाद में, इसलिए ये कहावत बन गई है। इसी तरह से बात और भी बहुत सी कहावतें हैं, जैसे ये कहावत है, डूम भला जो बोलना, बहु भली जो चुप, सावन भला बरसना और जेठ भलेरी धूप। भाई डूम का तो बोलने में नाकाम नहीं, चालो वो लोगों की प्रशंसा करेगा और जेब से पैसे निकलवाएगा। और बहु वो अच्छी है जो चुप, ज्यादा चुप रहे। सावन के अंदर बसना अच्छा होता है और जेठ में धूप ही अच्छी होती है। एक और कहावत है, मोटा ब्याज साहूकार न खोवे, औरत न खोवे हांसी, आलस नींद किसान न खोवे, चोर न खोवे खांसी। भाई मोटा जो ब्याज, बड़े ब्याज पे 5 रुपये सैकड़े के रुपए देगा तो उसका मूल आने की कोई संभावना नहीं होती, उसकी पूंजी डूबेगी। इसी प्रकार से जो किसान आलस्य करेगा, नींद में सोया रहेगा, उसकी फसल कम होगी। चोर को डूबे खांसी। तो हरियाणा की अनेक कहावतें हैं और कहावतों में रस टपकता है। हमें हरियाणवी भाषा को जिंदा रखना चाहिए और इसकी कहावतों का, इसकी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। जय हिंद भाइयों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।